ऐसा कोई सगा नहीं और जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। जी हां साथियों, ये बात, ये कहावत एकदम अमेरिका पे सटीक बैठती है। अमेरिका का चाहे कोई कितना भी पक्का मित्र है, चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद है, अमेरिका ने कोई भी ऐसा नहीं है जिसे ठगा ना हो। अपने सारे साथियों को ठगा है। इवन अभी हाल ही में बात करें तो यूक्रेन का साथ छोड़ा है और रूस से हाथ मिलाने को तैयार है अमेरिका, और रूस से अपना पैसा वापस मांग लिया है। देखो, अमेरिका का जो दोहरा रवैया है वो कोई नया नहीं है। चाहे इसमें कोई भी सरकार हो, चाहे बाइडेन सरकार हो, चाहे ट्रंप सरकार हो, इनका ये दोहरा जो रवैया है ये आदि अनादि काल से चला आ रहा है। यानी ये महाभारत के समय से चला आ रहा है। खैर, महाभारत के समय तो ये नंगे घूमा करते थे, कच्चा मांस खाया करते थे, वो तो ज्यादा पुराना समय हो जाएगा। लेकिन जब से अस्तित्व में आए हैं तब से ऐसे ही दोहरे रवैये के लिए जाने जाते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा देखो, स्टार्ट करें तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो देखो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका नहीं लड़ रहा था। मतलब नहीं लड़ रहा था से इन द सेंस कि ऐसे डायरेक्टली नहीं कूदा था। हां, अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ को सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट के नाम पे क्या कर रहा था? इन्हें हथियार बेच रहा था। और जो हथियार बेच रहा था ना, वो 9 का हथियार 100 में बेच रहा था। यानी इनको हथियार बेच बेच के बढ़िया से पैसा कमाया। किसको? इंग्लैंड को और फ्रांस को हथियार बेच रहा था। उधर किसके खिलाफ? जापान और जर्मनी के खिलाफ बेच रहा था। ऐसे में तब तक अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। डायरेक्टली इन्वॉल्व अमेरिका कब हुआ? जब इन्वॉल्व तब हुआ जब जापान ने अमेरिका के एक जहाज को पानी में डुबो दिया, यानी जहाज पर हमला कर दिया। तो अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ, बिल्कुल लास्ट में जाके इन्वॉल्व हुआ, और 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा के और जापान को जो है युद्ध विराम की घोषणा करा दी। जापान ने सरेंडर कर दिया। ऐसे में अब यहां देखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने उस समय पे क्या किया? उस समय पे इंग्लैंड और फ्रांस, जो कभी सबसे पैसे वाले, सोचो इंग्लैंड दुनिया का सबसे पैसे वाला देश था, जिसका शासन दुनिया के 65 देशों पे हुआ करता था, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था। फ्रांस जो इंग्लैंड को टक्कर देते हुए कई सारी जगह पर इंग्लैंड को हराकर वहां उसने अपने उपनिवेश बनाए, वो देश आज अमेरिका के पिछलग्गू, अमेरिका के चंगू मंगू बन के रह गए हैं। तो अमेरिका के चंगू मंगू जो बने, उनके पीछे का लॉजिक क्या है? पीछे का लॉजिक यही है कि अमेरिका ने उन्हें क्या दिया? हथियार दिया। 9 का हथियार 100 में बेचा। एक बात। दूसरा बोले कि अगर तुमको पैसा चाहिए ना, तो मुझसे हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो बोला कोई नहीं, मैं बैंक बना देता हूं। 2 बैंक बना के रख दी, एक का नाम वर्ल्ड बैंक, एक का नाम IMF। बोले कोई नहीं, मुझसे पैसा लो, उधार भी मुझसे ही लो, हथियार भी मेरे ही खरीदो, और भाई ब्याज भी देना। कुल मिला के दोनों के दोनों कर्ज के तले दब गए और अमेरिका के चंगू मंगू बन के रह गए। ऐसे में आज फिर से अमेरिका वही काम कर रहा है। जरा न्यूज की कटिंग देखिए, जरा ये सुर्खी क्या बनती है, यहां ध्यान से समझिएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की सहायता राशि वापस चाहता है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब वॉशिंगटन और कीव खनिज संसाधन सौदे पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे श्री ट्रंप अपने पूर्ववर्ती जो बाइडेन द्वारा यूक्रेन को दी गई युद्धकालीन सहायता के बदले में चाहते हैं। बात क्या है समझिए। देखो, इस अमेरिका ने जब बाइडेन सत्ता में थे, उस समय पे पहले तो यूक्रेन को कह दिया कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसने? ये जो आपके बाइडेन सरकार में हुआ करते थे। बाइडेन ने कहा यूक्रेन से कि बेटा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं। आप यहां देख सकते हो, बाइडेन आए, बोले यूक्रेन से कि बेटा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन मत लो, और तुम जाके रशिया पे धावा बोल दो भाई, वरना यूक्रेन की क्या औकात की रशिया से उलझ जाए। इत्तू सा देश। रशिया ने सीधा ठाना है कि भैया मुझे तो USSR बनाना है, जो 1991 से पहले मेरा जो 15 देशों में टूटा था, उन सबको इकट्ठा करना है। लेकिन ऐसे में ये महाशय चले थे, ये महाशय अपने अलग ही राह पर चल दिए, बोले हमें तो नाटो में जाना है, और नाटो में जाने के नाम पर पुतिन से युद्ध मोल ले लिए। युद्ध जो है जब ले लिए तो ये बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम तो बस लड़ो, और भैया इनको लड़ा दिया। ऐसे में इनको लड़ा दिया, इन्होंने इनको बढ़िया से मदद की। देखिए यूक्रेन, आप जानते हो, लगा ऐसे रहा था जब रशिया यूक्रेन वॉर आज से 3 साल पहले हुआ था। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं अभी 2 दिन पहले। 3 साल पहले लग रहा था कि 10 दिन में रशिया यूक्रेन को निपटा देगा, लेकिन वो युद्ध 3 साल से चल रहा है। ऐसे में क्या ये यूक्रेन का काम है? नहीं, इसको मदद मिल रही है। फिर चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन देश हो, सभी इसको मदद दे रहे हैं। हाल ही फिलहाल में क्या हुआ, ट्रंप ने कहा है कि देखो यार सुनो, क्या कि भैया हमने जो तुम्हारी मदद की थी, देखो
अमेरिका ने जो यूक्रेन को पैसा दिया था ना, वो ऐसे दिया था कि ले सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, मतलब लौटाना नहीं था, मदद की थी। देखिए दो चीज होती है, एक तो आप किसी को कर्जा देते हो, दूसरा आप किसी की मदद करते हो। तो कर्जे का पैसा आप मांगते हो वापस, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हो कि ले भैया मैंने तेरी मदद कर दी, वो पैसा मांगा नहीं जाता। लेकिन यहां देखो ये नालायक क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया हमें हमारा जो मदद किया ना उसे वापस करो। देखो ट्रंप बोले हम यूक्रेन से अपना पैसा वापस लेंगे, रूस के खिलाफ जंग में जितनी मदद की उसके बदले दुर्लभ खनिज और तेल मिले। यह 2 दिन पहले की ही न्यूज है। अब इनकी नजर कहां है, इनकी नजर है यूक्रेन के पास है ना बहुत सारे मिनरल्स और ऑयल है जमीन के अंदर, बहुत सारे दुर्लभ मिनरल्स हैं। उन मिनरल्स की या तो हमें दे दो माइनिंग, या तो उन मिनरल्स को हमें दे दो, या फिर भैया हमें हमारा पैसा दे दो। ऐसा ट्रंप बोल रहे हैं, ऑफिशियल बयान आया है। ट्रंप ने यूक्रेन से मांगा $50 बिलियन के खनिज, कहा वरना अमेरिका ने जितनी मदद की है उसे वापस लेंगे। बोले या तो भैया हमें 50 बिलियन के खनिज वापस दो, या फिर भैया हमने जो मदद दी है ना उसे वापस दे दो। तो भाई $50 बिलियन की तो यार तुमने मदद ही नहीं की, मदद ही तुमने पूरी की पूरी 100-125 बिलियन डॉलर की है, बदले में मांग रहे हो $500 बिलियन। उतना तो भैया गांव में 5% की ब्याज पे भी पैसा नहीं इंक्रीज होता जितना तुम्हारा पैसा हो गया। भाई ये आदमी जब से आया है ना, इसने धुआं धुआं कर रखा है पूरी दुनिया में, जब से ये सत्ता में आया है अमेरिका के अंदर। पहले बोला ग्रीनलैंड हमारा है, ग्रीनलैंड को हमें दे दो, वहां भी इसकी नजर ग्रीनलैंड पर नहीं, ग्रीनलैंड के अंदर जो मिनरल्स है ना उन पर थी। अब दूसरा जब देखा कि यार पूरा यूरोप इकट्ठा होके आ गया कि भाई साहब ग्रीनलैंड नहीं देंगे, सेना भेज देंगे, तो ये आदमी थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन अब क्या किया, अब इसने यूक्रेन से कह दिया कि देखो बेटा सीधी सी बात है, या तो हमें क्या दे दो, या तो हमें मिनरल निकालने दो, या फिर हमारी सहायता राशि वापस दे दो। यहां देखिए जेलेंस्की अमेरिका के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया कि भैया हम तुम्हें खनिज नहीं देंगे। अच्छा, अब ये जो पूरा खेला चल रहा है ना, ये जो पूरा खेल चल रहा है वो देखिए इन दोनों के बीच चल रहा है। ये बेचारे अब इनके साथ वही वाली बात हो गई है, मैं पूरा नाम नहीं, पूरा वर्ड नहीं बोलूंगा, कि घर का ना घाट का। मतलब ये सोचे थे कि अमेरिका अपने सर पे, अमेरिका बॉस का हाथ है तो अपन तो कुछ भी कर लेंगे, बेटा उसी ने अपना हाथ खींच लिया। अब देखो ये कौन, बाइडेन देके गए, वो वाली बात है कि बाइडेन ने दे दिया मदद, अब वसूली भाई आ गए हैं और कर्जा जो है वसूल करेंगे उसे, है ना। बिल्कुल वैसे ही इस तरह से बेचारे जेलेंस्की गए हैं बहुत बुरी तरह से फंस। आगे देखिए और इन्होंने क्या क्या किया है। जेलेंस्की हो गए भैया परेशान। अब देखिए जेलेंस्की ने क्या क्या किया है। अच्छा, ये जो काम है ना, ये जो पूरा का पूरा काम किया कराया है, ये इस व्यक्ति का किया कराया काम है। मैं आगे बताऊंगा, यहां पहले देखिए फटाफट से क्या कहा ट्रंप ने, क्या कहा, किसने क्या कहा। देखिए ट्रंप का भाषण सुनिए, ये क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे द्वारा लगाए गए सभी पैसों के बदले हमें कुछ दें। कौन दें? यानी जेलेंस्की दें। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने जो जेलेंस्की की सहायता की है उसके बदले हमें जेलेंस्की कुछ दें। अच्छा, क्या दें? हम दुर्लभ मृदा और तेल जो कुछ भी हमें मिल सके मांग रहे हैं। हम अपना पैसा वापस पाने जा रहे हैं क्योंकि यह उचित नहीं है और हम देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम एक समझौते के बहुत करीब हैं और हमें करीब होना चाहिए क्योंकि यह एक भयानक स्थिति है। उन्होंने कहा कुछ घंटे पहले एक सूत्र ने बताया है कि बढ़ते अमेरिकी दबाव के बावजूद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ ऐसी कोई डील नहीं करने वाला। अच्छा, और जेलेंस्की ने कहा ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वाकयुद्ध हुआ है। इवन यहां तक की बात आ गई है, ट्रंप ने इनको तानाशाह कह दिया है। ट्रंप ने इनको एक तरह से नौटंकिया बोल के और तानाशाह के भी कह दिया और कहा है कि भैया तुम तो बिना चुनाव के बैठे हुए हो सत्ता में। तो जेलेंस्की ने इस पर कहा कि भैया देखो मैं ना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं पद छोड़ दूंगा, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी आप दे दो, मैं पद छोड़ दूंगा। आप हमें नाटो में ले लो, सुरक्षित हो जाएंगे, मैं पद छोड़ दूंगा। देखो भैया नाटो कौन कर रहा था, ले किसको लिया? अमेरिका ने किसी और को नाटो में शामिल कर लिया। इनको ये बेचारे नाटो में आने के चक्कर में निपट लिए। इनको नाटो में लेने का कोई यहां अभी तो फिलहाल कोई भी बातचीत होते हुए कोई भी संभावना नहीं दिख रही है। यहां बात करें, ट्रंप ने विशेष दूत की केलोंग, जिन्होंने इस सप्ताह जेलेंस्की से मुलाकात की थी, ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति समझते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना महत्वपूर्ण है।
उसके बाद ट्रंप चाहते हैं कि भैया 500 बिलियन डॉलर 500 बिलियन डॉलर मूल्य के दुर्लभ खनिज ट्रंप ने कीव को दी गई सहायता की भरपाई के लिए 500 बिलियन डॉलर के मूल्य के दुर्लभ खनिज मांगे हैं। देखो यार, ये कीमत इतनी ज्यादा है कि इतना तो इन्होंने मदद भी नहीं की है यूक्रेन की, है ना, इतना तो इन्होंने, और बाकायदा इन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है ट्रंप ने। अच्छा, ये ऐसा कह क्यों रहे हैं, ऐसा कह क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ये देखिए जेलेंस्की भैया परेशान हो गए कि भैया अब मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको मिनरल नहीं देता हूं तो ट्रंप मदद रोक देंगे, पैसा नहीं हुआ तो युद्ध कहां से लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा तो लगातार रशिया इनके ऊपर हावी होता जा रहा है, इनके ऊपर बढ़ रहा है। एक और अभी 3-4 घंटे पहले की न्यूज़ है, जो पुतिन का बयान आया वो भी आपको बताऊंगा, वो सोचने वाला। अगर ऐसा हुआ तो भाई फिर तो जेलेंस्की की बस क्या ही हाल होना है, जेलेंस्की ही जान सकते हैं। उसके बाद यहां देखिए अब फटाफट से ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए ट्रंप क्या चाह रहे हैं, ट्रंप ये चाह रहे हैं 500 बिलियन डॉलर के दुर्लभ खनिज मांगे थे। किसने मांगे? ट्रंप ने मांगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था 500 बिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मटेरियल दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी मदद के बिना यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा, उसके बाद रूस किसी भी दिन उसे अपने में शामिल कर सकता है। ट्रंप ने इनको धमका दिया है कि देखो बेटा, अगर हमने मदद रोक दी तो रूस तुम्हें कभी भी कब्जा कर लेगा, सीधा सीधा। या तो हमें, मतलब ये है एक तरह से ब्लैकमेलिंग। पूरा यूरोप इस पक्ष में आ गया, किसके में? यूक्रेन के में, कि भाई पहले तो तुम उसे चढ़ा दिए कि बेटा जा, अब वो उस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां से लौटना पॉसिबल नहीं है। अब तुम उससे कह रहे हो कि भैया हम चले, या तो हमें दे दो 500 बिलियन डॉलर के ये खनिज, अदरवाइज हम तो चले। अब आप कहोगे सर खनिज को लेके अमेरिका इतना उतावला क्यों हो रहा है कि जाके ग्रीनलैंड पे दावा ठोक रहा है, और हो सकता है कल को इंडिया से भी कह दे कि बेटा तुम ये खनिज दे दो वरना तुम्हारे ऊपर ये सैंक्शन लाद देंगे। देखो सीन ये है कि ये जो व्यक्ति है ना, कौन? ट्रंप, ये पूरा बिजनेस माइंड आदमी है। बढ़िया से भाई के बिजनेस चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, पूरी तरह से पैसे कमाने वाला व्यक्ति है। ये इसके पीछे जो दिमाग है ना, इस इंसान का है। ये ऐसे मानो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है ये आदमी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शासन करती थी ना, पूरा का पूरा होलसेल मालिक हो जाता था, मोनोपोली लाता था, बिल्कुल आजकल ये यही कर रहा है। भाई भारत सरकार ने भी कहीं ना कहीं इसकी बात मानी है और टेस्ला मार्केट में आ जाएगी इंडिया में। और जो टैक्स भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 110% लेती थी, अब मात्र वो 15% घटा के कर दिया है। तो कहीं ना कहीं भारत ने अमेरिका की बात मानी है। तो कुल मिला के भारत को भी ये सोचना है कि भाई इनकी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए, क्योंकि ये व्यक्ति पूरी तरह से मोनोपोली, यानी जिस क्षेत्र में आ गया तो नहीं है भाई, दूसरा कोई नहीं है टक्कर में, कुछ इस तरह का व्यक्ति है। इस व्यक्ति के हिसाब से जो अर्थ इनकी बात चल रही है ना, क्या ये जो रेयर मटेरियल, अर्थ मटेरियल जो चल रहे हैं, दुर्लभ खनिज जो चल रहे हैं, ये दुर्लभ खनिज अगर मैं बात करूं तो ये दुर्लभ खनिज जो है ना, जो इलेक्ट्रिक बैटरी बनती है ना, इलेक्ट्रिक कार बनती है, उसके के अंदर जो बैटरी डाली जाती है, उसके अंदर ये खनिजों से उनकी बैटरी बनती है इलेक्ट्रिक कार की। और जो चिप बनती है कार के लिए, वो सारी चिप खनिजों से बनती है। ऐसे में ये व्यक्ति चाहता है, कौन? एलन मस्क, जो कि इसका पार्टनर है, इस महाशय का, ट्रंप का जो पार्टनर है एलन मस्क एक तरह से, तो ये चाहता है कि भाई अपन को ना कहीं से रेयर मेटल मिल जाए, अर्थ मेटल मिल जाए, तो अपन क्या करें, अपन बढ़िया से कार बनाएं, बैटरी अपनी, कार अपनी, बैटरी अपनी, मिनरल अपने, सब अपना, और बढ़िया से पैसा कमाए पूरी दुनिया से। तो कुल मिला के इसका ये है। देखिए ये कह रहा है, अब ये अगर मैं बात करूं रेयर जो मटेरियल है अर्थ के, वो इलेक्ट्रॉनिक से आईटी तक में रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल। रेयर अर्थ मटेरियल 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। 17 तरह के एलिमेंट होते हैं जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर मिलिट्री इक्विपमेंट तक में इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग आईटी इंडस्ट्री, सौर ऊर्जा, केमिकल इंडस्ट्री के अलावा आधुनिक तकनीक, ऑयल रिफाइनरी में और कई अन्य इंडस्ट्री में होता है। सोचो कितना महत्वपूर्ण है यह धातु, तो इसको मांग रहा है। देखिए ये रहे रेयर अर्थ मटेरियल की बात करूं तो इसमें सेरियम है, डिस्प्रोसियम है, अर्बियम है, यूरोपियम है, ये 17 है टोटल। तो इन मेटल को मांग रहा है कौन? ये ट्रंप। किससे मांग रहा है? जेलेंस्की से मांग रहा है। अब सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह कहा, बोले जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति हैं। यह बात ट्रंप ने कही किसको? जेलेंस्की को। जेलेंस्की ने कहा ठीक है, मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप हमें नाटो में शामिल कर लो। यहां देखिए ट्रंप ने एक बयान में जेलेंस्की को तानाशाह कहा। इससे दोनों नेताओं के बीच विवाद गहरा हो गया। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलतफहमी में जी रहे हैं।
ऐसा किसने कहा? ऐसा जेलेंस्की ने कहा। वहीं अगर बात करें तो यहां देखिए फटाफट से 500 अरब डॉलर के चाहते हैं। अब देखिए उधर बात करें कितना पैसा यूक्रेन को अभी युद्ध के समय पे किसने दिया है। यहां देखिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा दिया है, 2.62 हजार करोड़ रुपए अमेरिका ने दिए। लगभग ये पैसा बैठता है लगभग 150 बिलियन डॉलर के अल्ले पल्ले ये पैसा बैठता है। वहीं जर्मनी ने दिए हैं 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 स्टिंग मिसाइल। बेल्जियम ने दिए हैं, रोमानिया में 300 सैनिक तैनात किए गए हैं। स्वीडन ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, नीदरलैंड ने, पोलैंड। देखिए यूक्रेन को पैसा ब्रिटेन वालों ने भी दिया है ना, लेकिन ब्रिटेन वालों ने कहा है, मतलब जो यूरोप वाले हैं जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भी दिया है और भी फ्रांस ने भी दिया है, यूरोप के कई देशों ने दिया है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि भैया हम तुम्हें कर्जा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? लोन दे रहे हैं। यहां उन्होंने साफ कहा है। लेकिन भाई तुम जो अमेरिका वाले, तुम तो क्या कर रहे हो? तुम तो सीधा मदद के नाम पे दे रहे हो कि लो भैया जा सिमरन जी ने अपनी जिंदगी, ऐसे दे रहे हो और फिर कह रहे हो भैया हमारा पैसा वापस दो, वरना तो हम तुम्हारे जो है अर्थ के जो रियल मेटल है उन्हें निकलवाओ हमसे। यहां देखिए यूएस एड करके, जिसके तहत पाकिस्तान को भी पैसा आता था, यूएस एड। हम बड़े खुश हुए थे, वाह ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान की बैंड बजा दी, यूएस एड बंद कर दिया। भाई पाकिस्तान को तो इतू सा पैसा आता था। कितना पैसा आता था? बस वो बात अलग है कि वो कंगाल है। एक कहावत है, कंगाली में आटा गीला, तो उसके लिए तो वही पैसा बांग्लादेश को तो वही पैसा बहुत लगता था कि पता नहीं कितना पैसा है। भाई मेन पैसा तो देखिए 48 बिलियन डॉलर यूएस एड से 2022 में गया है यूक्रेन को। तो मेन तो इसको बंद करना था। 22 बिलियन डॉलर, 48% पैसा तो यूएस एड से गया है, जो सहायता राशि अमेरिका देता है देशों को। तो मेन जो था वो तो इसको बंद करना था। आ गई बात समझ में? यानी कुल मिलाकर यूक्रेन को कमजोर करना था। अमेरिका की सीधी नीति यही है। एक भाई आया जिसका नाम था बाइडेन, वो युद्ध में फंसा के चला गया। दूसरा आया है, वसूली कर रहा है कि बेटा अब तुम फंस गए, अब हमारी बात मानोगे ही मानोगे। बिल्कुल वही, याद करो ये वही है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। क्या किया था भारत में आके? पहले बिल्कुल वही क्या किया, आदी बना दिया। बाद में क्या किया? जैसे देखिए पहले राजा महाराजाओं से क्या कहते थे कि आप सैनिक रखने की जरूरत नहीं है, आप तो हमें केवल पैसा दो, बाकी सारी सुरक्षा हमारी, सैनिक हमारे होंगे, एक तरह से ठेका टाइप का। और बाद में जब अपना कब्जा हो जाता था, अब राजा के पास ना तो सेना है ना कोई सेना ही नहीं है, तो बाद में अंग्रेजों की सेना है, वो तो बाद में कह देते थे बेटा या तो हमें अपना आधा राज्य दो या हमें इतना टैक्स दो, वरना हम तुम पे अटैक कर देंगे। यही काम तो किया था, यही काम अब कर रहे हैं। बिल्कुल वही काम, अब भी वही काम कर रहे हैं, पहले भी वही काम करते थे। तो भाई ये भरोसे के लायक नहीं है। देखिए भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत हमेशा किधर हमारा जो झुकाव रहता है वो रशिया की तरफ रहता है। क्यों? क्योंकि रशिया इनके जैसा दोगला नहीं है, इनके जैसा धोखेबाज नहीं है। दे दिया ना इसके मौत के कुएं में कुदा के और बोले भैया हम तो चले, टाटा बाय बाय। यहां देखिए अब ये देखिए यूरोप वालों ने 2024 की न्यूज है, 20/9/2024, इन्होंने वॉन डेर लेयन का कहना है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को 35 अरब यूरो तक का ऋण उपलब्ध कराएगा। भाई इन्होंने कहा है कि भैया देखो हम तो तुम्हें ऋण दे रहे हैं, लोन पे पैसा दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं, तो पहले कहा तो है भाई कर्जा दे रहे हैं, लो या मत लो। उन्होंने तो मदद के नाम पे दिया और अब वापस मांग रहे हैं। नहीं दोगे तो भाई सब तुम्हारे जो अर्थ के अंदर मिनरल्स हैं उनका खनन, उनका जो माइनिंग है हम करेंगे। आयोग ने G7 ऋण के अपने हिस्से में से यूक्रेन को पहले 3 बिलियन यूरो वितरित किए, जिसका भुगतान स्थिर रूसी परिसंपत्तियों से प्राप्त आय से किया जाएगा। यानी जो यूरोप वाले जो यूक्रेन को कर्जा दे रहे हैं ना, वो कर्जा वो दे रहे हैं जो रूस की संपत्तियों को बेच के मिल रहा है पैसा, उससे कर्जा दे रहे हैं। इनका भी गजब है। यहां तक कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि अमेरिका कितना दोगला इंसान है, मतलब पूरा दोगला देश है। अब देखो अगर बात करें तो यहां जो यूक्रेन है उसकी 3 साल युद्ध की पूरे हो गए, उसके लिए समस्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? इधर देखिए आप, ये यूक्रेन है, ये रूस है। सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो ये है कि देखिए जो लाल रंग से दिखाई दे रहा है ना हिस्सा, इस हिस्से पर ये क्रीमिया है। क्रीमिया पर तो 2014 में ही, यहां 2014 में ही रूस ने कब्जा कर लिया था इस हिस्से पर, तो इस पर तो उसके बाद अब इस हिस्से पर भी रूस का कब्जा है, जो लाल लाल रंग से आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरे हिस्से पर रूस का कब्जा है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर रूस का कब्जा है। रूस आगे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसे में इसे पैसा मिलना बंद हो गया यूक्रेन को, तो संभवतः यूक्रेन कमजोर पड़ जाएगा। वहीं आप देखो तो और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ना वो ये है कि यूक्रेन से ज्यादातर लोग निकलकर
पलायन कर गए हैं, मतलब देश छोड़कर चले गए। यहां देखिए बेलारूस में 500 गए हैं, सबसे ज्यादा पोलैंड में गए हैं, 2,81,000 पोलैंड में चले गए हैं, 30,000 स्लोवाकिया में चले गए, हंगरी में चले गए, रोमानिया में, अन्य यूरोपीय देशों में चले गए हैं, मालदोवा में चले गए। मतलब यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं उनमें यूक्रेन से निकलकर लोग अपना छोड़ के यूक्रेन को जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यहां अगर हम बात करें तो देखिए अब देखिए जो रशिया क्या चाहता है, रशिया सिंपल सी बात है, वो चाहता है यूएसएसआर बनाना। यानी जो यूएसएसआर 1991 में 15 देशों में टूटा, ये वो 15 देश हैं जो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे। रशिया चाहता है ये सारे के सारे, फिर चाहे एस्टोनिया हो, लिथुआनिया हो, लातविया हो, अजरबैजान हो, नार्जिया हो, रशियन फेडरेशन हो, उज्बेकिस्तान हो, मालदोवा हो, यूक्रेन, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। रूस चाहता है कि सारे एक जगह हो जाए। रूस का सीधा सीधा सा ये फंडा है। जैसे देखिए भारत भी चाहता है कि भाई साहब बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये सब एक ही हो जाए। भारत भी चाहता है, ऐसे ही रूस भी चाहता है। रूस की तो साफ मंशा है। लेकिन भाई धोखा जो दिया है ना, वो असली धोखा अमेरिका ने दिया है। अब आप अगली न्यूज सुनिए। ये बात है कब की? ये जो बात मैंने आपको बताई ये 2 दिन पहले की बात है। अब मैं आपको आज की न्यूज सुनाता हूं। आज की न्यूज बड़ी खतरनाक है। अगर ऐसा हुआ तो भाई जेलेंस्की तुम्हारा क्या होगा तुम्हें खुद भी नहीं पता है। देखो आज की न्यूज क्या है, यहां देखो, इस न्यूज को पढ़ो जरा। न्यूज क्या है? ठगा सा रह जाएगा यूक्रेन, कब्जे वाले इलाकों में रूस देगा अमेरिका को एंट्री और बदले में एक डील। इस घटना के 2 दिन बाद पुतिन निकल के आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि यदि अमेरिका चाहे तो हम उसे रेयर अर्थ मटेरियल दे सकते हैं। और कहां से देंगे? जिस हिस्से पर यूक्रेन के जिस हिस्से पर रूस का कब्जा है ना, उस हिस्से में से निकालने की अनुमति देंगे। अमेरिका को क्या चाहिए? अर्थ मटेरियल चाहिए ना, मिनरल चाहिए ना, मिलेगा। कहां से? रूस देगा। कहां से देगा? जो यूक्रेन का क्षेत्र रूस ने कब्जा किया हुआ है। बस भाई, अगर रूस ने यह भी सुझाव दिया कि रूस अमेरिका को एल्यूमिनियम की आपूर्ति फिर से शुरू कर सकता है। देखिए पहले रूस अमेरिका को एल्यूमिनियम सप्लाई करता था, अब जब से यूक्रेन वाला युद्ध चला है रशिया यूक्रेन, तब से नहीं कर रहा है। रूस, पुतिन कह रहे हैं ये बात कि भाई रूस जो है वो फिर से अमेरिका को एल्यूमिनियम की आपूर्ति शुरू कर सकता है। और कहा कि मॉस्को अमेरिका बाजार में करीब 20 लाख टन एल्यूमिनियम आपूर्ति करने के लिए तैयार है। यह है 26 फरवरी 2025, यानी आज की न्यूज है। और कब की है? 12:04 की न्यूज है। 12:04 की न्यूज है, 26 तारीख, यानी आज की ही न्यूज है भाई। ठीक है। अगर बात करें यूक्रेन के महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिजों तक पहुंच बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की डील को जेलेंस्की ने सिरे से नकार दिया। जेलेंस्की ने मना कर दिया है कि भाई हम नहीं देंगे। लेकिन इसके बाद रूस के बिना देरी किए अमेरिका को एक ऑफर दिया गया है। अमेरिका को सीधा ऑफर है। रूस के द्वारा दिए गए ऑफर में रूस में मिलने वाले मिनरल्स के साथ साथ यूक्रेन के उन इलाकों का भी जिक्र है जहां ये दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। आपको बताते हैं कि युद्ध के बाद से ये इलाके रूसी सैनिकों के कब्जे में हैं। अगर पुतिन के ऑफर को ट्रंप स्वीकार कर लेते हैं तो जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए बड़ा संकट साबित हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार शाम को मीडिया से कहा, हम अपने साझेदारों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। खनिज भंडारों तक प्राप्त करने के लिए हम साथ काम करने को तैयार हैं। रूस उन इलाकों के खनिज पर भी काम करेगा जो कि यूक्रेन में पाए जाते हैं और वे इलाके रूसी सैनिकों के कब्जे में हैं। अब भाई इनकी आ गई आफत, आगे कुआ पीछे खाई। ये दोनों तो हो गए एक भाई भाई। यूक्रेन के लिए आगे कुआ पीछे खाई और ये दोनों हो गए भाई भाई। ट्रंप और पुतिन हो गए भाई भाई। अब भाई यूक्रेन का देखना यह है कि क्या होगा। फिलहाल तो ऑफर दे दिया है। किसने ऑफर दे दिया है? पुतिन ने। किसको? ट्रंप को, कि भाई साहब टेंशन मत लो, आपको जेलेंस्की नहीं दे रहा ना अर्थ मटेरियल, मत लो, काय टेंशन ले रहे हो, हमारे पास आओ, हम दे रहे हैं आपको और चिल करो। अब अगर ऐसा हो जाए तो यूक्रेन का क्या होगा? अब भाई बात यह है कि अमेरिका का यह दोहरा रवैया देखने वाला है कि अमेरिका भविष्य में क्या करता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हैं कि रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लेते हैं, तो यह बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की राजनीति होगी। इससे बुरी कोई राजनीति नहीं हो सकती। सोचो, आप एक इंसान को दलदल में फंसा दियो कि जाओ बेटा, और जब वो इतना अंदर जा चुका है कि वो वापस नहीं आ सकता, फिर कह रहे हो कि बेटा अब तो हम चले, अब तुम जानो तुम्हारा
काम जाने, यानी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस तरह का कुछ कह के ट्रंप की मंशा तो यही है। देखना ये है क्या होगा, जो भी घटना होगी आपके सामने हो जाएगी। और देखिए मैं डेफिनेट कर सकता हूं, ये इंसान बड़ा ही मौका परस्त इंसान है, ये व्यक्ति पूरा बिजनेस माइंड है। तो ये इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में अमेरिका और रशिया दोस्त दोस्त हो जाएं, अमेरिका रशिया से हाथ मिला ले और यूक्रेन, हो सकता है यूक्रेन नाम का देश पूरा का पूरा रशिया में मिल जाए, ऐसा संभव है। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हो, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और दुनियादारी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए। और एक बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, उस पीडीएफ में पहले आपके 10 सवाल थ्योरी वाले होते हैं, फिर उन सवालों से जो 10 क्वेश्चन थ्योरी से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो होते हैं, फिर वन लाइनर होते हैं, और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। हमारे द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ये पीडीएफ आपको अमित तोमर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिलती है। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप अपनी जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।